तारीख 5 अगस्त, दिन शुक्रवार, समय लगभग 7 बजे। यूपी के अमरोहा में एक गौशाला में चारा खाने से 130 गौवंश की तबीयत खराब हो गई। धीरे धीरे गौवंश की हालत बिगड़ने लगी। तब प्रशासन जागा। आनन फानन में डीएम मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इलाज न मिल पाने से गौशाला की 61 गौवंश की जान चली गई, लेकिन इन गौवंश की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार उन गायों की जान क्यों नहीं बचा पाई। सरकार ने आज से तकरीबन 1 साल पहले राज्य के पशुधन मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अभिनव एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी, लेकिन हुआ क्या? एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से पहले सरकारी फाइलों में उलझकर रह गई। फाइल दर फाइल, विभाग से विभाग ट्रांसफर होती रही, लेकिन इन फाइलों से जब योजना बाहर निकली तो ये अब एक यार्ड में खड़ी है। दरअसल बीते साल चुनाव के ठीक पहले नवंबर में योगी सरकार ने जानवरों के तुरंत इलाज के लिए अभिनव एम्बुलेंस सेवा का ऐलान किया था। केंद्र सरकार से 520 एम्बुलेंस की खरीद के लिए बजट भी मिला। योजना शुरू ही होने वाली थी कि बीच में आचार संहिता लागू हो गई। विधानसभा चुनाव हुए, फिर से योगी सरकार आ गई। लेकिन लखनऊ के चिन्हित इलाके में एक यार्ड में खड़ी 200 चमचमाती अभिनव एम्बुलेंस बारिश के पानी से जंग खा रही है। सरकारी योजनाओं में शामिल नई एम्बुलेंस कैसे खड़े खड़े बर्बाद हो रही है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी सकते हैं। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जब यार्ड से सटे मजदूरों से बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि ये एम्बुलेंस पिछले 1.5 साल से खड़ी है। योगी सरकार का पहला कार्यकाल खत्म होने के पहले पशुओं के लिए अभिनव एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की प्लानिंग हुई। इसमें डायल 112, 102 और 108 नंबर की तरह ही जानवरों के बीमार होने पर 1962 डायल करते ही 15 से 20 मिनट में डॉक्टर के घर पहुंचकर जानवरों को इलाज दिए जाने की सुविधा थी। नवंबर 2020 में योजना के ऐलान के बाद जनवरी में इसे 25 जिलों में शुरू करने की घोषणा हो गई। योजना के पहले चरण में अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, महाराजगंज, बस्ती, मेरठ सहित 25 जिलों में एम्बुलेंस भेजी जानी थी। लेकिन जनवरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही इन गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लग गया। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि किन जिलों को कितनी एम्बुलेंस मिलनी थी। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर को 30 एम्बुलेंस मिलनी थी। चित्रकूट, हरदोई, खीरी, सीतापुर को 41, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, हमीरपुर को 34, तो वहीं महोबा, बांदा, कानपुर देहात और कानपुर नगर को 21, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद को 23, कौसाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र को 28 मिलनी थी। भदोई, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़ को 31 एम्बुलेंस मिलनी थी। बलिया, मऊ, गाजीपुर, अंबेडकर नगर को 26, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, श्रावस्ती को 25, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और बस्ती को 25, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर को 15 एम्बुलेंस मिलनी थी। यूपी में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस पर सीएम योगी ने 23 अगस्त को एक बैठक में 3 बड़े आदेश दिए। उन्होंने कहा, यूपी में लंपी के प्रकोप को रोकने के लिए अगली सूचना तक मवेशी के इंटरस्टेट परिवहन को तुरंत रोक दिया जाए। मवेशियों को पालने वालों को इस वायरस के लक्षण और उपचार के बारे में बताया जाए। गौशाला में लोगों के बेफिजूल के प्रवेश को भी तुरंत रोका जाए। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और फिशरीज विभाग के अनुसार अगस्त के पहले सप्ताह तक लंपी त्वचा रोग 6 राज्यों में फैल चुका था। 8 अगस्त तक के सरकारी आंकड़ों में राजस्थान में 2111 पशुओं की मौत की पुष्टि हुई थी। गुजरात में 1679, पंजाब में 672, हिमाचल प्रदेश में 38, अंडमान और निकोबार में 29 और उत्तराखंड में 26 मौतें हुई है। यूपी में ये वायरस 15 जिलों में फैल चुका है। हालांकि अभी यहाँ कोई मौत नहीं हुई है। जानवरों की मौत हो जाए, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता का पैसा है और इसे जैसे चाहे बर्बाद करे। क्योंकि सरकार अपने हिसाब से चलती है, योजनाएं बनाती है, फाइलों से निकलती है, फिर धरातल पर उतरती है और फिर अगले आदेश तक वो योजनाएं रुक जाती है, क्योंकि सिस्टम और उसकी अपनी ही चाल है। सिस्टम का अपना तरीका। लेकिन देखना होगा कि बरसों से एम्बुलेंस के पहिए रुके और देखना होगा कि सिस्टम की आंखें कब खुलती है और कब एम्बुलेंस फराटे से चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।